सुल्तान मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ पर हुआ था? आप सब लोगों को पता होना चाहिए। भारत के पर जो आक्रमण हुए उसमें एक तो नाम कासिम का आता है। एक साथी आपका गजनी, जिसने 17 बार आक्रमण किए। एलियट प्रसिद्ध इतिहासकार है, उसने लिखा है। उसका जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है उसका 16वां आक्रमण था, 1025 में उसने किया था। एक बार थम्स अप करके बताया कि इन सब चीज़ों के बारे में भैया हम जानते हैं। अब आते हैं, सुल्तान मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो गोरी ने जो भारत में आक्रमण किया है दोस्त, वो किया उसने कहाँ पर? आपका लाहौर, मुल्तान, सरहिंद या फिर ठट्टा। तो आप बोलेंगे मुल्तान में उसका आक्रमण हुआ था 1175 में। क्या बोलेंगे? किस वर्ष में? 1175 में। मुल्तान आज पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय तो भारत का ही, अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। जी भैया। अब मुझे क्रम बताइए, वो 5 युद्ध गौरी के जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। 1178 में गौरी ने कहाँ पर युद्ध किया था? तब बोलेंगे पाटन गुजरात में। कहाँ पर? पाटन गुजरात में उसने युद्ध किया था। और यहाँ पर जो शासक था वो कौन था? आपका साथी भीम द्वितीय, जिनकी माँ का नाम क्या था? भीम द्वितीय की जो माँ थी साथी, मूलराज द्वितीय की जो माँ थी, कौन थी? रानी नायिका देवी। और रानी नायिका देवी ने क्या किया था जानते हो ना? मुझे तो हंसी भी आती है इस बात पर। नायिका देवी ने ऐसी तलवार चलाई थी कि मोहम्मद गोरी को नपुंसक बना दिया था, और ये सच्ची घटना है। ठीक है। उसके बाद तो मोहम्मद गोरी आया नहीं 13 वर्षों तक, लेकिन फिर उसने प्रयास किया 1191 में। 1191 में जो युद्ध हुआ उसको हम कहते हैं तराइन का पहला युद्ध। तराइन प्रथम। क्या बोलेंगे? तराइन प्रथम किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद गोरी है एक तरफ, और एक तरफ थे आपका पृथ्वीराज चौहान जी, जिनको हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय या राय पिथौरा भी कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी से युद्ध हुआ। इसमें किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान जी की इसमें जीत हुई थी। ठीक है। मोहम्मद गोरी इसमें हारा था। फिर आता है गोरी पूरी ताकत से, तो उसमें इस बार हुआ तराइन सेकंड। क्या बोलेंगे? तराइन सेकंड हुआ, और तराइन सेकंड में साथी क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी की जीत हुई, लेकिन किसके खिलाफ? पृथ्वीराज चौहान जी के खिलाफ। क्या बोलेंगे? मोहम्मद गोरी की जीत हुई। इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान जी के जो चचेरे भाई थे आपका जयचंद, उनसे लड़ा चंदावर का युद्ध। क्या बोलेंगे? चंदावर वॉर इसने लड़ा। और किसके खिलाफ? गहड़वाल वंश के राजा जयचंद थे। जयचंद जो किस वंश के थे? गहड़वाल वंश के थे, और कन्नौज में शासन करते थे। वही कन्नौज। अब से पहले कन्नौज किसकी राजधानी मैंने बताया था आपको? जरा एक बार बता दें मुझे। कन्नौज मैंने किसकी राजधानी आपको बताया था? इसकी राजधानी था प्रसिद्ध राजा, मैंने आपको बताया, परम महेश्वर भी आपको बताया नाम उनका, तो आप कहेंगे हर्षवर्धन की राजधानी भैया थी। हम गलत नहीं करेंगे। हर्ष कई साथियों का उत्तर आया, तो कहेंगे कि गोरी यहाँ पर आया। और गोरी के आक्रमण के बाद में ही साथी इसी के जो आपका गुलाम थे, ठीक है ना, जैसे जिसमें से ऐबक है तो उसने गुलाम वंश की स्थापना की, और दिल्ली वंश बना था आपका, जो दिल्ली सल्तनत जिसको हम कहते हैं। मुझे बताना, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए थे? संख्या कितनी है उनकी? जो दिल्ली सल्तनत है साथी, उसमें कितने वंश हुए थे भैया? 5 वंश हुए दिल्ली सल्तनत में। तो एक तो गुलाम वंश था, दूसरा कौन सा? क्या बोलते? जी के तो सरल है, याद करने वाला चाहिए। गुलाम, खिलजी। बोलेंगे भैया कहीं सरल वरल नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुगलक वंश। क्या बोलेंगे आपका? फिर तुगलक वंश था आपका। और फिर थे आपके पांचवा, चौथा वंश कौन था दिल्ली की गद्दी पर? सैयद वंश था। और पांचवा दोस्त कौन सा था? वो लोदी वंश था। ठीक है, तो सरल है। क्या बोलेंगे? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोदी थे। इसके बाद में फिर मुगलों का शासन आया। ठीक है। मुझे बताएंगे, दिल्ली सल्तनत पर जो ये 5 वंश हुए, प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक किस राजवंश ने शासन किया था? कौन सा वंश था जो सबसे कम समय तक रहा? तो गुलाम वंश रहा आपका 1206 से लेकर के 1290 तक। खिलजी वंश रहा 1290 से लेकर के 1320 तक। गुलाम वंश, सॉरी, तुगलक वंश रहा 1320 से लेकर के 1414 तक। और सैयद वंश रहा 1414 से 1451 तक। और लोदी वंश रहा 1451 से 1526 तक। पहले तो याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा है? प्रथम वंश कौन सा है? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा है? क्या बोलेंगे? अंतिम वंश कौन सा है, ये भैया याद रखेंगे। सर्वाधिक जो शासनकाल है, सबसे ज्यादा शासनकाल, वो है 94 वर्षों का। किसका है? तुगलक वंश का है सबसे ज्यादा। और सबसे कम है खिलजियों का। सबसे कम दिल्ली सल्तनत पर, सबसे कम जो साथी, सबसे कम टाइम तक के लिए जो रहे, सबसे कम समय के लिए जो रहे, वो कौन रहे? वो खिलजी रहे। ठीक है। अगर मैं पूछूं दिल्ली सल्तनत कुल कितने वर्षों का इतिहास है, तो क्या आंसर आएगा? दिल्ली सल्तनत तो क्या बोलेंगे भैया? 1206 से लेकर के 1526 है। अर्थात हम कह देंगे कि ये 320 वर्षों का इतिहास है। 320 वर्षों का इतिहास है, ये आपको पता होना चाहिए। पूछा जाता है गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, बताएं जी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? वो ऐबक है।
और आपसे पूछे दोस्त खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, वो जलालुद्दीन खिलजी है। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी है दोस्त आपका। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, बताएंगे जी। तो गयासुद्दीन तुगलक है, जिसको जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जीएसटी है आपका, जीएसटी है। सैयद वंश का साथी कौन है, खिज्र खां है। कौन है? खिज्र खां है आपका। और दोस्त लोदी वंश का जो संस्थापक है वो है आपका बहलोल लोदी। कौन है? बहलोल लोदी इसका फाउंडर है, ठीक है, बहलोल लोदी। आपसे पूछे, शासनकाल तो पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि दिल्ली की गद्दी पर सबसे लंबे समय तक कौन राजा बैठा था, तो क्या बोलेंगे? ये बहलोल लोदी ही है, जो 1451 से लेकर के साथ ही आपका 1489 कुल 38 वर्ष तक ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 38 ईयर्स, क्या बोलेंगे? 38 ईयर्स, 38 वर्षों तक अकेला ये है। बाद में नहीं, अकबर वकबर वो जो थे वो तो साथी कहाँ पर, वो तो आगरा में फिर काफी समय पर गद्दी पर बैठे रहे। ठीक है जी, ये याद रखेंगे, सारी चीजें पूछी जाती हैं।